परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मेरी जो मेरा पति का मुंह था वो मुझे सता रहा था। अब दाता वो बेशक मर जा, मेरी ओर से आज मर लिया। वो मरियो से जिंदा रहियो, दाता अपने चरणों से दूर ना करना अपनी बच्ची को। तो परमात्मा ठीक है बेटा, कहा तू भक्ति कर, या कोई किसी का ना है, आजकल मृत्यु हो जा, कौन किसका ठेकेदार है पता नहीं, इसका जन्म की तो होगा, तेरा कहाँ होगा। ठीक है, जब तक आपका संयोग है एक नेक नीति से निभाओ, परमात्मा से डर कर रहो। जो जिसका भूमिका है, पति की है पति वाला रोल करे, पत्नी का है पत्नी वाला करे, बेटे का है बेटे वाली भूमिका ठीक निभानी चाहिए, तभी आप सुपात्र कहलाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। अब क्या हुआ, उधर से रावण को संदेश मिले, लेकिन रावण नहीं माना। श्री रामचंद्र जी के संदेश वाहक दूत वहां गए, श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी आदि आदि, लेकिन वो नहीं माना। कहने का भाव ये है कि युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध करने के लिए समुद्र से सेना पार करनी समस्या आ गई। अब समुद्र के ऊपर का जावें कैसे, तो कहते हैं उनके इतिहास में लिखा है जीवनी में कि 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने घुटनों जल में खड़ा होकर समुद्र के अंदर और प्रार्थना की थी कि हे जल्दी, हे समुद्र राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत आपत्ति में हूँ, मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे रावण ने उठा लिया है, सेना पार करनी है, उस राक्षस को मारना है और उस देवी को छुड़वाना है। लेकिन समुद्र नहीं माना। अंत में कहते श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण ने अग्नि बाण दे दिया उठा के। रामचंद्र जी ने जो ही वो बाण साधा समुद्र को फूकने के लिए, उसमें लपटें निकलने लगी। उसी समय एक ब्राह्मण रूप बनाकर समुद्र प्रकट हो गया और कहा भगवान, यदि आप मुझे जला भी दोगे, आप फिर भी नहीं जा सकते, खंडर हो जाएगा, इसमें जाओगे क्यों करे, ये तो कुआं हो जाएगा जेरा, और ना जाने कितने जीव मरेंगे, आप पाप के भागी हो जाओगे। ऐसा काम करो भगवान, मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका काम भी हो जा, सर्प भी मर जा, लाठी भी ना टूटे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा वो बता क्या उपाय है फिर, कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक आपके भक्त हैं, क्योंकि उस समय आसपास के सारे ही भगत सारे इकट्ठे हो गए थे। रामचंद्र जी के गेला भाई इस आपत्ति आ गई और एक निकम्मा आदमी उसकी पत्नी ठा ले गया। उधर से शिवलोक से भी काफी गण आए थे, भगवान शिव ने भेजे थे, तो वह बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो नल और नील को बुलाया गया। नल और नील से कहा गया, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई एक पर आपकी परीक्षा दो तुम। उन्होंने क्या बताया, उस समुद्र ने ये बताया कि इनके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है इनका, और उनके आशीर्वाद से मेरे ऊपर ये पत्थर कोई भी वस्तु रखते हैं वो डूबती नहीं, वहां से टस से मसनी होगी वहीं रहेगी, तो मेरे ऊपर वजन नहीं बनेगा इसका। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भी एक बार ट्राई दिखाओ तुम। अब
उस दिन देखो हम न्यूम ऐसे मार खाते हैं। पहले तो नल और नील 100 शुक्र मनाया करते अपने मुनिंद्र भगवान के, और उस दिन वो आंडी पाक गए। अभिमान हो गया उनको कि यदि आज हम गुरु जी को याद करेंगे, जंतर मंत्र प्रणाम करते हैं जैसे याद करने के लिए, तो ये न सोचेंगे उपस्थित जन ये कहीं और से शक्ति प्राप्त करते हैं, इनके अंदर कोई पावर नहीं। अब उन्होंने दोनों ने फटाफट उठाया एक एक पत्थर और रख दिया समुद्र पर, डूब गया। उनको भी अचंबा हुआ। उन्हें फिर दूसरा उठाया, वो भी डूब गया। तीसरा रखा, वो भी डूब गया। अब ये सोचने लगे, वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी कहने लगे समुद्र से, वो जो ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा था। तो उस ब्राह्मण रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि भगवान आज इनने कोई गलती कर दी, क्यों भाई तुमने अपने गुरु जी को याद नहीं किया, आज दिखा है ये अभिमान में आ गए, इसलिए इनके हाथ से वो पावर चली गई, दिखा है। वो तो अपना एस्टीमेट बतावा था, और वह सचमुच ऐसा ही हो गया था। अब उन दोनों ने फिर अक्षमा याचना की, गुरु जी को याद किया, हे दाता दया करो, हमसे गलती होगी, माफ करो, हम तो पापी आत्मा है। वो डर गए न्यू कदे फिर वो आपत्ति फिर ना आ जाए तुम्हारे पे, और तुमने कर दी गलती आज ज्यादा, अब मान बढ़ाई की भूख में। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि यदि तुम ऐसे मर्यादा तोड़ दोगे, भक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, और ठेस लगे तो छन होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, माता को बहुत वर्षों के बाद कोई गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है उस बालक को परिपूर्ण करने के लिए, कहीं ऊंचे नीचे में पैर न रखा जा, चलते समय भी बहुत सावधानी बरतती है, और रात के समय करवट बदलते समय भी वो बहुत चिंतित रहती है, कहीं मेरे बालक पर जोर ना आ गया। एकदम उदड़क कर पड़ती है और देखती है दर्द पीड़ा तो नहीं होगी मुझे। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे, तो उनकी भक्ति नस की खत्म होगी। अब उन्होंने रोए पीटे याद किया भगवान को, वो तो मालिक ने करना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र विष्णु अवतार और श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार, और विष्णु कौन, ये भी भगवान का बच्चा। आप जैसी आत्मा पुण्यकर्मी प्राणी, पोस्ट ये मिल गई इसको। जैसे आप किसी का भाई मंत्री बन जाता है तो भाई ही उसका, वैसे वो कितनी पोस्ट पे बैठा है, तो ऐसे ही ये आपके ही भाई हैं, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो उनके दुख का निवारण भी वही परमात्मा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में जो सुना कि ऊपर को जड़, वो तो संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जड़ है, वो तो मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं हैं, और वो परमात्मा जो मूल है, जो जड़ है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत, यह लोक चरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो मूल मालिक जो है, जड़ रूपी जो सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, वहां से सबको आहार मिलता है। तो वो सबका धारण पोषण, यानी जिसकी जिस स्थिति की कोई संकट है, और वो परमात्मा ही उसका निवारण करता है। अपने आत्माओं, ये बहुत लंबा इतिहास है, कई दिनों में आपका समझ में आओगा। सबसे पहले जो परमात्मा आए थे और इस काल से वहां ऊपर मिले थे, इनका उसने विवाद बहुत किया था, फिर समर्थ के सामने वो नतमस्तक हो गया था। इसने कुछ वरदान मांगा था। एक तो ये मांगा था कि आप अपना ज्ञान देकर
अपने शरण में लेना, जबरदस्ती ना करना, बलात् मत लेना मेरे से जीवों को। दूसरा ये कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब संसार गमन तुम कीजिए। और तीसरा वचन ये मांगा था उसने कि ऐसे मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में जाएगा, उसके साथ उसके प्रारब्ध में ऐसे संकट हैं और इस काल को पता है, उसको मैं टाल नहीं सकता। आप वो समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, वो पुल बनाना, वो पुल बनवाना। परमात्मा ने कहा ठीक है, और बता भिखारी। फिर कहा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण रूप में मेरा पुत्र जाएगा और वो एक जगन्नाथ नाम से, क्योंकि बालक तो अपने हिसाब से करते, जगन्नाथ नाम से एक पुरी के अंदर एक मंदिर बनवाना चाहेगा और समुद्र उसने बनने नहीं देगा, आप वहां उसकी रक्षा करना। परमात्मा ने कहा था ठीक है, और बोल। तो इस परमात्मा, कबीर परमात्मा से इस काल ने ये वरदान मांगा था, प्रार्थना की थी कि आप मेरे उस बच्चे की, ये काल के पुत्र हैं विष्णु, इस संकट से रक्षा करना। तब परमात्मा उस वचन अनुसार वहां पहुंचे और जाकर वैसे तो उन्होंने व्यवस्था कर ही दी थी, नल नील भेज दिए थे कि आपका काम चल जाएगा इनका, जो ये नियमित रहेंगे तो ये पत्थर रख देंगे, ये पार हो जाएंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। अब क्या हुआ, परमात्मा वहां पहुंचे, नल और नील ने कहा कि वो आगे गुरुदेव, वो आगे गुरुजी। अब सबकी दृष्टि गई, एक ऋषि आते दिखाई दिए, निकट आए जब श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरण लिए, हनुमान सब ने चरण लिए, तब परमात्मा से प्रार्थना की कि हे भगवान, हम, श्री राम ने कहा कि हम बहुत संकट में हैं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे रावण ने मेरी पत्नी उठा ली है और समुद्र के ऊपर से हमने सेना ले जानी पड़ेगी। ऋषि जी, जब आप अपने शिष्यों को इतनी पावर दे सकते हो, आप तो समर्थ हो, हम पर दया करो। आज आपके इन बच्चों के, आपके शिष्यों के हाथ में वो शक्ति रही नहीं। परमात्मा ने कहा अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज एक भयंकर गलती कर ली, अपने आप में प्रभु मान लिया, भगवान को भूल गए ये। तब श्री राम ने कहा भगवान अब मेरा क्या होगा। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है, करता हूं व्यवस्था। एक डंडी ले रखी थी परमात्मा ने, डोगा सोटी, कहा कि मैं ये रेखा लगाता जाऊंगा इस पहाड़ के चारों ओर, एक रेखा खींचूंगा, इसके बीच बीच के पत्थर बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, जहां रखोगे वहीं रखे रहेंगे, पानी में डूबेंगे नहीं, कितना वजन रख लेना। अब परमात्मा ने क्या किया, एक सोटी लेकर उस एक बहुत बड़े पर्वत के चारों ओर से घुमा दी, जो उसके निकट ही था, और परमात्मा ने कहा कि उठाओ पहाड़ और पत्थर और प्रयोग करो। अब नल और नील ये शिल्पकार भी थे, राज थे, मिस्त्री भी थे, ये उन पत्थरों को छोल छाल के और फिर सेट करना भी जानते थे। अब क्या हुआ, वो पत्थर उठा के लाए, देखा रख के, इतना भारा पत्थर ऊट पटांग सा और रख दिया, वो भी ना डूबया, ऐसे तरह ऊपरे रखा हुआ नौकर। तो सबको विश्वास हो गया कि बन गई बात। अपना आत्मा अनुमान, जैसे हमारे ये अध्यात्म मार्ग में आप कति जीरो हो चुके हो, और दास भी उसी स्थिति में था। अब दास को सतगुरु मिल गए, कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब ये इतना बड़ा अध्यात्म मार्ग है कि जैसे हम सत साहेब बोलते हैं और पहले राम राम बोलते थे, इसका कारण क्या था, ये मंत्र जाप करने का नहीं था, ये केवल याद दिलाने का होता है कि भाई इस संसार में भगवान बिना कुछ नहीं, और जो गुरुजी ने मंत्र दे रखा है उसकी भूल ना पड़े। जैसे आप देखा करते, अब तो यह बात बिगड़ती जा रही है, नास्तिक होने जा रहा है पूरा मानव समाज, काल का दाव लग गया था। तो पहले हम देखते थे
जैसे सुबह या कभी घूमने फ्रेश होने जाते थे, आने जाने वाले मिलते थे, एक दूसरे को राम राम, राम राम चाचा, वो 3-4 बार बोला करता, राम राम भाई, राम राम, राम हाँ राम राम। अब ये तो एक औपचारिकता बन गई थी, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये ऐसे होता है कि ये मंत्र जो गुरुजी देते हैं, ये अपने मुख से दूसरे को बोलकर सुनाना नहीं होता, नहीं तो फिर उसको सुनाने से आप उसके गुरु बन गए, आपकी भक्ति नाश होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप इस मंत्र का जाप करा करो, गुरुजी ने बता रखा है। गुरु जैसे प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन भगवान को याद करो, मंत्र का जाप करो, भूल ना पड़े, संसारिक कामों में भूल ना पड़नी चाहिए, भगवान को याद रखा करो। तो एक नियम बना रखा था गुरुओं ने कि अभी ये कोड वर्ड है, और रास्ते में जब कोई संसारिक विचारों में ग्रस्त व्यक्ति आ रहा हो और उसको बोल दिया जाए कि राम राम भाई, तो वो समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहता है, कि ये नू कह है भगवान बजले, गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर, ये संसारिक उलझेड़ों में मत पड़ तू, यही भगवान का नाम ही इन संकटों से जो विचार तू कर रहा है इनसे निवारण करेगा। तो वो भूल पड़ी हुई उसके चेतन हो जाता था, और कुछ देर तक वो फिर उस मंत्र को जाप करता हुआ सफर में चलता रहता था। फिर कोई भूल पड़ती थी, आगे दूसरा टकरा जाता, राम राम भाई, हाँ राम 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 राम। उनका उद्देश्य ये होता था कि मंत्र ने याद रखियो, भूल ना पड़ जाए इस मंत्र की। तो पहले राम नाम कोई जाप का नहीं था, केवल ओम नाम देते थे ऋषि, दैट्स ऑल। और उसको गुप्त रखना इसलिए अनिवार्य था कि तुम किसी को बताना नहीं तो तुम गुरु बन गए, तुम्हारा फिर काम बिगड़ गया, तुम अधिकारी हो नहीं, दोनों चौड़ चपट। तो और याद दिलाते रहना एक दूसरे को। इस राम शब्द जब ये बोल रहे हैं तो ये समझ लेना, ये कहना चाह रहा है कि भगवान का वो मंत्र गुरु जी का याद कर, जाप करा करो, इस भगवान बिना संसार में कुछ नहीं है। तो ऐसे हम सत साहेब बोलते हैं। सत माने अविनाशी, साहेब माने राम। अविनाशी राम के हमारा जो परमात्मा है वो अविनाशी राम है, और उसका मंत्र, उसके पाने का ये जो विधि है, इसको याद रखो, भक्ति करा करो, सत साहेब जी, सत साहेब। हाँ, मतलब उस समय आपको ये याद हो कि आप भाई भगवान बिना हमारा कोई नहीं है, और सचमुच ये कबीर साहब सच्चे परमात्मा अमर भगवान है, और जो मंत्र उनको दिया है वहां जाने का वो जाप ही सहयोगी है, उसकी भूल ना पड़े, ये होता था। तो ऐसे हनुमान जी क्या करते थे, वो नाम तो और ही जाप करते थे, लेकिन एक जब वो चलते थे पहाड़ से, क्योंकि कई दिन का प्रोजेक्ट था, कौन सा एक दिन में बन गया था वो पुल, तो वो क्या करता था, वहां से अच्छा पहलवान था वो और शक्तिशाली था, सबसे बड़ा पत्थर उठा हुआ था, और उससे पहले उसके ऊपर मोटे अक्षरों में राम लिख देता और लेकर चल पड़ा था, दूर तक लाना पड़ा था, 5-7 किलोमीटर तक। तो उसका मतलब ये था कि जो भी पढ़े देखे, अकराम राम का अर्थ लिखा है कि भक्ति करते रहना और ये काम भी करते रहो, नाम ना भूलना मंत्र अपना, क्योंकि वजन में बोला था जानी, राम 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 भी ना कहा था, वो लिख दिया उसने ऊपर। और आवश्यकता ये थी एक आदमी अपने से अधिक पत्थर लेकर चलेगा तब ये पुल बनेगा, तो वो लिख कर चल पड़ा था पहलवान। और देखने वाले ने सोचा, देख लेते हाँ भी राम मंत्र भी याद करते रहो, ये काम भी करो। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है, और इसका सेवन गुरु देते थे ऋषि जी। इसका सेवन नाम काम करते करते सेवन करो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सेवन करो, और अपने विशेष कसक के साथ सेवन करो। तो ये मंत्र, ये जाप तो विधि ऐसी ही थी, लेकिन हठ योग और अज्ञानता के कारण इसको कठिन बना लिया, तपस्या करने लगे, खड़े होकर करने लगे और मंत्र जाप करने लगे। ऐसे ही ये मंत्र जो पूर्ण परमात्मा के पाणी का जो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत,
तत्सत ये सांकेतिक है। तो ये भी ऐसे काम करते करते चलते फिरते अपना नाम जाप करना। तो वो तो इसलिए राम लिख के लाया करता कि और भी पढ़ लेंगे और वो भी भूलना पड़ेगी, किसी का मंत्र करते रहेंगे। तो अब यहाँ हम सुना करते नकली गुरुओं थे, कभी तो ये कहते थे कि भगवान श्री राम के नाम ते पत्थर तिरगे, हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया और पत्थर तिरगे, अरे श्री राम तो तिरे नहीं हुए। कभी हम सुनते थे कि नल नील के पास पावर थी, उनके हाथों में इतनी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर तिरगे पुल बन गया। अब ये दंत कथा थी, लोक वेद बिना सिर पैर की बातें थी। अब ये एक तत्व ज्ञान से सारी सुचारू होगी, ये सारी कहानी हुई क्यों कर थी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो करने वाला था उसका कितना नाम भी नहीं, किसा जिक्र भी नहीं, और उसकी एक दूसरे पर सिर पर रख दिया कि उसने उससे पत्थर तिरे थे, उसके नाम तो पत्थर तिर गए। तो ये नाम नूमता नू लिखा करता वो भगत हनुमान जी। तो पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान है। अब क्या बताते हैं, ये लोक वेद तो इतना प्रबल हो गया कि हमने ये फाइनल मान लिया था कि श्री राम के नाम तय और पत्थर तिरगे समुद्र के ऊपर। और फिर ये भी साथ साथ था कि नल और नील ने के हाथों में पावर थी, उनके हाथों से कोई वस्तु डूबे नहीं थी। ये पावर कहाँ से आई थी, इसका कोई सिर पैर उनके पास नहीं था। अब नल और नील का सहयोग था, वो शिल्पकार थे, यानी वो राज थे, मिस्त्री थे, और उन्हें जोड़ तोड़ कर उन्हें फिर भी रखा था, सहयोग दिया था। उनके हाथों में पावर नहीं थी, वो पत्थर ही हल्के कर दिए थे उस परम पिता ने, उस भगत के यानी श्री रामचंद्र जी के उस संकट का निवारण करने के लिए। अपने आत्मा पुल भी बन गया, सेना भी चली गई, युद्ध भी हुआ, और कई दिनों तक श्री रामचंद्र जी से वो रावण नहीं मरा। छक्के छूट गए थे श्री रामचंद्र के। आखिर में जब आदमी थक जाता है ना, ये जिनको हम भगवान मानते ये भी आप जैसे ही हैं, तो ये परम पिता को याद करते हैं, परम शक्ति को। अब उस समय वो शक्ति उनकी मदद करती है जो कभी उस मालिक की शरण में रहे हों और उनके पूर्व जन्म के यानी कोई संचित कर्मों में भी कोई पुण्य ऐसा शेष हो, उसको भी परमात्मा अपनी पावर से क्रेडिट दिला देते हैं और स्वयं ही फिर उस क्रिया को आके करते हैं। अब जब कति छक्के छूट लिए रामचंद्र जी के, ना वो तीर कहीं मारे मरे नहीं, और विभीषण ने बता दिया इसकी नाभि में अमृत है, वह मारो। रावण भी सूरवीर था, कई दिन तक उसने उसके बाणों को निकट भी नहीं आने दिया नाभि के श्री राम के। तो तब हताश हो गया था, तब परमात्मा गुप्त रूप में प्रकट हुए और फिर आशीर्वाद दिया उस राम का कि कर काम ही लगेगा। तब उसका रावण का वध हुआ था। अब पुण्यात्माओं हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर उंगली पर ऐसे। पहले तो ये विचार करो उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था। उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहां इन देवताओं की पूजा होया करती, और इंद्र स्वर्ग का राजा है, भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो, या दो उस भगवान की पूजा करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा, और उसके अंतर्गत ये सब नहर विभाग सिंचाई विभाग भी आता है, यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूं,
इतनी जोर की वर्षा, काले बादल छा गए चारों तरफ, घटा काली घटा छा गई और मूसलधार वर्षा शुरू होगी व्रज नगरी को डुबोने के लिए। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया, गौवें भी रंभाने लगी, ग्वाल बाल, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहां पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं कि ये समुद्र, ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया, सारा इंद्र बरस लिया, खूब वर्षा कर ली, सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे शौक हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर शाही ने चूस लिया करे। आखिर में थक गया इंद्र, आके पैर पकड़ दिए कि मुझे क्षमा कर दो। कहने लगे चला जा, तेरे को कर दिया क्षमा, और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथा स्थान पर रख दिया। अब पुण्यात्माओं जी, जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो बना उसको देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दृढ़ कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया, ये तुम्हारी ना समझी है, बालक बुद्धि है कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन उठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे, कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तुम यो सारे ब्रह्मांड, तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है, श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है तुम्हारा भगवान? केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया, कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। कि तुम ये इस चीज से ये परिचित थे नहीं गुरु लोग यहाँ के हमारे, वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। परमात्मा कहते हैं यदि तुम इसी लक्षण से इसको भगवान मान बैठे तो क्या बताते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, यानी समुद्र को 8 के पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया। कौन? सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार? एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने किसी कारणवश, किसी अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो, वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था। सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। अब पुण्यात्मा, अब परमात्मा कहते, फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है, इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है,
ये जहाज बना लिए, इससे मांडी पाए, ये कंप्यूटर बना लिए है, परमाणु बम बना लिए। और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धरे धराई रह जाता सारी साइंस किधर ढूंढे नहीं पाओ, जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर को चल बैठनिया नहीं पाओ। तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन भाई? अगस्त ऋषि ने तो 7 समुद्र पी लिए थे, तुम एक पत्थर धर के पार हो गया तुम्हारा श्री राम, तुम उसने भगवान मान बैठे। लेकिन तुमने पता नहीं वो पुल, वो पत्थर भी कैसे तरे थे, उसको तो मानने को तैयार ही नहीं। पर परमात्मा ने ये तरीका अपनाया हमारे अज्ञान को हटाने के लिए। श्री रामायण के अंदर एक कथा आती है कि जिस समय श्री रामचंद्र और पूरी सेना एक नाग फांस में आ गई थी, एक सिद्धि से लड़ाई होती थी, तो एक ऋषि ने, उसने एक नाग फांस यंत्र होता, वो था हथियार, तो उसके अंदर एक सिद्धि होती है, वो अनेकों नाग बन जाते हैं, उसमें से नर सांप निकलाए। और उन्होंने सारी सेना को जो लड़ने को तैयार हो रही थी, ज्यों की त्यों लपेटे लाकर बांध दी, जैसे रस्से तो बांध दिया करे। और सारे खड़े भगवान राम वीर लक्ष्मण भी नो कति जैसे ईख बांध दिया करे, नो पूरी सी खड़ी जगह जगह, और कोई सा टसमस हो नहीं पा रहा। अब 2 मिनट पाछा उसकी गर्दन काट देते सारे, सबको खड़े खड़े आओ तो विवस्त हो चुके थे। कहते हैं जब श्री राम ने याद किया गरुड़ को, गरुड़ आया, पक्षी है एक, उसने उन नागों को काटा, मार दिया, और तब वो रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। अब परमात्मा हमें समझाया करते थे, कबीर भगवान कहते हैं, परमात्मा कहा करते थे कि काटे बंधन विपत में, भाई कठिन कियो संग्राम में, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अक तुमरो राम। अब परमात्मा कहा करते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया, यो गरुड़ बड़ाक तुम्हारा राम। ये कौन सा भगवान है इनमें बताइए? वो तो बंदा खड़ा थारा भगवान, तो और गरुड़ नाक उसकी सहयोग करी, तो कौन सा परमात्मा तो इसमें। तो इस तरह के तर्क देकर भगवान ने खूब समझाना चाहा कबीर परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे थे इन अज्ञानी ऋषियों ने। अपने आत्माओं, ये त्रेता युग में जो भगवान आए परमात्मा, ऐसी लीलाएं की, बहुत सी पुण्यात्माओं को मिले। चंद्र विजय भाट का जो परिवार था वो पार किया, मंदोदरी पार हुई। पुण्यात्माओं, एक विचारणीय विषय है यहाँ पर। परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में अपनी द्वारा वर्णित उस सुचिदानंद घन ब्रह्म वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, जैतन राजपाट भी चाहिए अमरा धर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट अच्छी चीज नहीं है, फिर भी तेने नहीं, तेरे पे मान कोई तेरा मन नहीं मान रहा है और तूने यहाँ धक्के खाने हैं, तो वो वस्तु जो तेरे भाग में नहीं है वो हम दे सकते। अब जैसे जिस लंका को बनाए पाने के लिए रावण ने कितनी तपस्या की, अपनी यहाँ तक धड़ काट दिया, 10 बार श्री शंकर भगवान जी के लिए। अब उसको वो लंका दे दी, सोने की नगरी बन गई, और वरदान दे दिया, 10 बार शीश दिया था, 10 बार ही रामचंद्र जी ने उसका सिर काटा था, 10 बार फिर उग गया था। उसका जितना दिया था उतना ही दे सकते हैं ये भगवान, अधिक कम नहीं कर सकते। अब पुण्यात्माओं, जिस लंका को शिव का भक्त रावण नहीं रख सका, सपरिवार विनाश को प्राप्त हुआ, वो कबीर भगत को वो नगरी मिली। किसको? विभीषण को वो राज मिला, और सहज मिला। ना उसने तपस्या करी, ना सिर काटे, सहज भक्ति की। तो परमात्मा कहते हम यहाँ रहोगे तब तक आपको ये सुविधाएं भी मैं ही दूंगा, परमात्मा कहते हैं। और जिस लंका को रावण रखना चाहता था, जिस भगवान की उसने शरण दे रखी थी, वो समर्थ शक्ति नहीं थे, सपरिवार नाश को प्राप्त हुआ, और उस नगरी को नहीं रख सका, उस राज्य को, और वो विभीषण को प्राप्त हुई जो कबीर भगत था। पुण्यात्माओं, इन बातों से हमने बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी तक हमने लोक वेद सुन रखा था, हमने ज्ञान नहीं सुना था। अब और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे एक
नरसी नाम के भगत थे। सेठ था, बहुत पैसे वाला था, और उसके वो इतना कंजूस था कि एक पैसा भी दान नहीं करता था। और ये माया रहती कंजूस के पास ही है और उसका नाश करने के लिए रहती है, क्योंकि अंत समय में मृत्यु हो जाएगी, वो उसको प्रयोग कर नहीं सका, फिर उसमें आस्था रह जाती है, फिर वहीं धक्के खाता रहता प्रेत बनकर या सर्प बनकर। अब परमात्मा ये चाहता है कि ये माया इसकी शत्रु है, इस माया से इसको भिन्न करूं और इसको इतनी ही दूं जो इसमें ये डूब के ना मर जा, इसका काम चले यू ऊपर तरह इसके। ऐसी विधि परमात्मा हमारी करना चाहता भक्त की। अब सभी भक्त जितनी भी आत्मा उसी के हैं। अब वो चाहे किसी को आज भगवान मानकर किसी को भज रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ मिलना नहीं, और उसके दुख में दुखी हमारे वो मूल मालिक ही होते हैं। अब वो उसके पास इतनी संपत्ति थी, नरसी नाम के एक सेठ के पास, कि उसको राजा की तरफ से ड्राफ्ट बनाने का आदेश था, जिसको हुंडी कहा करते थे। राजा की तरफ से एक मान्यता प्राप्त होती थी उसकी संपत्ति का आइडिया लगा के कि ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। जैसे यात्री लोग होते थे, सेठ या व्यापारी होते थे, वो किसी शहर में अपने पैसे उस सेठ के यहाँ जमा करा देते थे, उससे वो हुंडी बनवा लेते थे ड्राफ्ट, और दूसरे जिस शहर में जिस सेठ की हुंडी मान्यता होती थी उसको जाकर के वो पर्ची दे दी जाती थी, चिट्ठा हुंडी। तो वो सेठ वो पैसे रख लेता था, उसको उतने पैसे उसमें अंकित थे वो दे देता था। फिर 1 वर्ष में या 6 महीने में वो सभी सेठ अपने पैसों का आदान प्रदान कर लेते थे, किसी का उधर से आया किसी का इधर से। ऐसी हुंडी चलती थी। और वो इतना कंजूस हो गया कि दान करे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो जी गंगा स्नान करके आते हैं, सभी जा रहे हैं, मेरा भी मन करता है। पहले तो मना कर गया कि यही नहा ले 2 लोटे पानी गिर के, क्या करेगी इतनी दूर जाओगी। वो ज्यादा जिद करने से कहने लगा पैदल चलेंगे। उसने सोचा मर ले तू पैदल चल, मर ले तो चल वहां तक। अब पैदल गया गंगा स्नान घाट पर स्नान करने। वहां स्नान जब करने लगे, परमात्मा आए एक ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे सेठ जी कुछ दान करो, नहाने आए हो, नहाने का पुण्य तो तभी लगेगा, कुछ ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ कहने लगे नरसी के, कहने लगे ये ब्राह्मण यहाँ तो मैं थोड़े पैसे लेकर आया हूँ, काम चलाओ अपने खाने पीने का, आपने पैसे चाहिए ना वहां आ जाना मेरे घर पे। पहले भगवान ने कहा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊंगा, कुछ पैसे दे दे। ने बोला ना 1 टका दूंगा, और 1 टका लिख ले मेरा, और वहां आ जाइए वहां से दे दूंगा घर पे, यहाँ नहीं दूं, अब तो बस मैं अपना रास्ते का ही खर्च लेकर आया। उसकी पत्नी ने बतेरा कहा तू दे दे, मेरे पास रखे पैसे। ने बोला चुप रह तू, घड़ी ना बोला है। अब वो स्नान करके बताया गए घर ने, वो घर में प्रवेश हुआ था नरसी सेठ कंजूस, पीछे पीछे परमात्मा पहुंच गए 1 सेकंड में। उसने तो 1 हफ्ते में सफर किया होगा, वो 2 सेकंड में 1 सेकंड पहुंच गए। और जाते क्वाड खड़खड़ाए और कहा नौकर आए भी, बोलो कैसे ब्राह्मण, कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने का वायदा कर रखा है, वो कहियो मेरा टका दे दे, मैं आ गए। अब उन्होंने जाकर कहा नौकरों ने कि सेठ जी एक ब्राह्मण कह रहा है कि आपने कोई दान करने का वायदा किया था 1 टका, वो दान दक्षिणा लेने ब्राह्मण आया हुआ गेट पे। अब नरसी ने सोचा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ा, अब आज ये 1 टके की जिद कर ली, कल मनमाने के। फिर उसने किन्नू कह दे कि कल देगा, कल आज तो थक रहा हूं मैं। अब नौकरों ने कह दिया जी कल दे लियो, कल दे देगा। अच्छा भाई कल दे देगा कोई बात ना। उसका बाग था सेठ का, वहीं उस बाग में बिछा लिए वस्त्र, भगवान ने लौट के उड़े। अब वो सेठ बोला गया कि वो कहने लगे नौकर जी तो बाग में लेटा हुआ आपके में।
सवेरे फिर आ लिया, कहा कि भाई कहियो सेठ जी ने मेरा टका दे दे, दान दे। अब नरसिंह जी ने सोचा भाई आज तयू 1 टके पे सटराई कर दी, इसने मेरे पीछे पड़ गया, तड़के 10 रुपये मांगेगा, इसने तो राह ही पाएगी, रास्ता मिलेगा ये। तो कह दे, उस सेठ ने कहा कि नौकरों से कि जाके कह दो उस बाबा संत को, ब्राह्मण को, कि हमारे सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ हो जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में फिर आ जाना, फिर देंगे। अब उन्होंने आकर आदेश सुना दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, फिर क्या आया है, फिर तो इतनी दूर से कहाँ आया जाता है, स्वस्थ हो जाएंगे तब दे देंगे। वहीं फिर जा बिछाया वस्त्र बाग में। अब सेठ ने पूछा कि गया वो कमबख्त? अक नहीं जी, वो तो कहता है ठीक है स्वस्थ होने के बाद दे देंगे, लेकर ही जाऊंगा अब तो। अब सेठ ने सोचा भाई अच्छा भूत चिपका। उसने अपने नौकरों से कहा 2-3 दिन के बाद कि यूं कह दो कि सेठ जी मर गया। अब नौकरों ने जाके कह दिया भाई ब्राह्मण, ए विप्र जी, हमारे सेठ का देहांत हो गया, बड़ी बुरी हुई, थक कर आए थे, सफर वहां आए थे, ऐसे ऐसे अस्वस्थ हो गए, मर गए होते। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, हमारा यजमान था, अब तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा, अब ऐसे थोड़ा जाऊंगा, उसको तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब उन्होंने बता दिया सेठ को कि भाई ऐसे ऐसे वो तो यूं कह है, लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। सेठ ने कहा तुम यूं करो, मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ियां ढोना शुरू कर दो। अब उनके नौकरों ने 5-7 लगे, वो लकड़ी ढोने लग गए। अब इतना बड़ा सेठ मर जा तो सारा गांव ने इकट्ठा हो जा, पूरक बना रहे हो। तो 5-7 नौकरा तक बड़ा लकड़ी इकट्ठी करवा ली और अपनी अर्थी उठवा के चल पड़ा। परमात्मा ने बिठा लिया ऐसा मोटा लकड़, अर्जा दरिया उसकी छाती पे, वो लुटा दिया था चता के ऊपर। और वो नू कह था आगे आग ना लाइयो, कहते आग ला दो। वो पता था तुम कर दे, गलती कर दे, कोई और राजा काम करे, वो मर गया तो आगे हम लगा दे। तो परमात्मा ने कहा कि भाई सेठ जी तो जीत्या मैं आ रहा, पर भाई वो आत्मघात ना करे, हमने माफ कर दिया तेरा टका, हम नहीं लेंगे आज के बाद, तू उठ ले, चल मरे मत। बोला सचमुच? कहा सचमुच। जब उठ लिया, नौकरों से बोला सारे लकड़ उठाओ चलो वापस। पीछे छोटे मोटे भी पड़े थे ना, वो भी अपनी डाल के धोती में और सारे उठा के लाया, इतना कंजूस था। और दान करे नहीं। अब परमात्मा को पता था मेरी प्यारी आत्मा इसमें डूब कर मरेगा, इस माया इसने लेकर डूबेगी। क्योंकि एक पुत्री थी, उसका ब्याह कर रखा था और संतान नहीं थी, और मूर्ख आदमी उसका ऊपर चिपका बैठा था बिना ज्ञान के। अब परमात्मा अपने बच्चे के हित के लिए पता नहीं कहते कि क्या क्या कार्य करता हूँ, कैसे चरित्र करता हूँ। अब क्या किया, सेठ जी अगले दिन निकले शहर सपट्टे को, क्यों कई दिन के बंद थे। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर तक घूमने चले गए। अब क्या हुआ, जब वो शहर सपट्टे को चला गया, परमात्मा ने उस सेठ का नरसी रूप बनाया और घर पर आ गया। पहले नौकरों से कहा कि भाई वो बहु रुपया है और आज वो मेरा रूप बना का होगा, और जय यहाँ आ जा। उसने एक पहले तो प्रेम से कहना, और नहीं मानने तो उसका 2 लठ मार दियो। अब न्यू कह के भगवान तो अंदर चले गए उसके घर पे, पीछे सेठ नाना ही था। नौकर खड़े लठ ले, वो बोले, उनने देखा सचमुच यू आ गया भाई, वो तो वो रुपया ये आ गया। और वो आवा अपना निश्चिंत हुआ, निर्भय। तो वो कहने लगे रहे हो भगत, उड़े वहीं खड़ा हो जा, अंदर मत आजिए। तो वो कहने लगे क्या बोल रहा तू? वो फलाने तो क्या बोल रहा है, भांग पी ली तने? तो पहचानता नहीं मैंने? पहचान लिया हमने, तो वहीं खड़ा हो जा। आज आदेश हो गए हमारे सेठ के, तने बहुत दुखी कर लिया हमारे सेठ को, कभी तू ब्राह्मण बने काव है, कभी उसका रूप बना लिया तेने आज, और आज आदेश गलत हो रहे हैं भाई, तेरे लठ मार देंगे। आगे आ गया था, उड़ा डट गया। लाला जी सोचा क्या गड़बड़ होगी भाई यार। तो ने पूछा कौन है, के कह रहे हो तुम्हें? कि हमारा सेठ अंदर है, अभी आया है, और उसने हमें बता दिया था कि वो आज
मेरा रूप धार कर कहा होगा ये तू चला जा यहाँ से, तेरी इसी में खैर है। अब लाला जी था समझ गया कि बात बढ़ाना ठीक नहीं, और इसने मेरा रूप बना लिया। जाके राजा के यहाँ एप्लीकेशन दे दी कि एक ठग ने मेरा रूप बनाकर मेरी संपत्ति हड़पने की चेष्टा की है, वो मेरे घर बैठा है। अब समय का तगाजा देखकर तुरंत हाजिरी दोनों को कोर्ट में तलब कर लिया अगले ही दिन। अब सेठ जी अपना एक जो रिकॉर्ड था वो पुलिस ने काबू कर लिया, बही वगैरह दोनों इकट्ठे हो गए वहां पर कोर्ट में। तो जज ने पूछा कि भी कोई प्रमाण बताओ, ये बही हमारे पास है, इसमें कोई ऐसा लेख बता दो जिससे हम आपको पहचान समझ सकें कि आप असली और ये नकली। तो पहले उस असली जिसने एप्लीकेशन डाली थी उससे पूछा भाई तू बता। वो कहने लगा जी मैंने एक मकान बनाया था, उसमें इतनी कड़ी लाए थे, इसमें लिख रखी है, और लड़की का ब्याह करा था, उसमें इतने पैसे बात के आए थे, इतने कन्यादान की, वो भी लिख रखे। अकोर मेरा याद नहीं, इसमें तो और भी बहुत भरा पड़ा है, इसमें काफी और बता। तब जो परमात्मा बने हुए थे डुप्लीकेट, उसके वैसे तो ओरिजिनल है, भगवान तो सबके मालिक हैं, तो जो नकली था उससे पूछा, भगवान से पूछा कि बताओ इसमें कोई प्रमाण। तो परमात्मा ने पिछले पृष्ठ से शुरू कर दिया पढ़ना। अब सुन ले भाई, खोल कर देख ले। जज वो देखकर वो सारी सुनाने लग गया, 5-4 पृष्ठ लगातार पढ़ दिए। तो कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली, और कहा भाग जा तू यहां से, तू झूठा है। अब लाला जी ने वही समस्या, भाई अब क्या करूं, देख केवणी कुंड से जन्म का दुश्मन था मेरा यूं, और इसने मेरी सारी ये संपत्ति छीन ली। बैठ गया जंगल में माथे पात धर के। और क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में भगवान ने याद करे, वो भगवान वही पहुंच गया लाला जी के रूप में, और कहने लगा भाई सेठ जी बोल, यह संपत्ति तेरी थी कि मेरी? ठग थी तो मेरी, पर तने नाश कर दिया। तो दुश्मन कौन से जन्म का था? ने बोला मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं मित्र हूं तेरा। नकमे या पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है, तो अनजानपणे में अपनी मान रहा था। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो कहाँ थी तेरी है नालायक कहीं का? और तूने जो यह संपत्ति जोड़ी, इतना पाप इकट्ठे कर लिए, ये सिर पर धर के ले जाएगा। और इसने कौन बरतेगा? तेरी माया ने। ये तेरे रिलेट भाईचारा बैठा है, बाट देखा कदियो मरा, इसने बांटा हम जारी नारी। तन्ने के मिलेगा बुद्धू, भक्ति करी नहीं सारी उम्र में, यू कोड इकट्ठा कर लिया। और फिर परमात्मा के वचन में तो शक्ति भी होती है। एकदम आंख खुल गई, अनुबला कति नहीं तू कर ले, क्या करेगा तू? इस नरक में थोड़ा डालूंगा अपने बच्चे को, आग में कौन गिरे? तो पैर पकड़ लिए। परमात्मा बोले तने वापस दे सकता हूं एक शर्त पे, यदि तू इसने सारी न धर्म पुण्य में ला दे, तेरे पाप कम हो जाएंगे। कहने लगा जी आप दया कर दो, एक बार मैंने एक बार अलाउड कर दो, इसने सारी न फूक दूंगा। बोला फूकी है ना, दान करना। अब उसको अलाउड कर दी, जाते तू आ गया। उससे दिन से भंडारे शुरू कर दिए। जैसे भी दान धर्म उसने करके कत्ती फारग हो गया, और अपनी पत्नी ने लेकर झुपड़ी गाल कर गांव से बाहर रहने लग गया। अब पहले तो सारा संसार उसका आदर करे था, क्योंकि माया की पूजा होती है। और फिर उसने लागे कहीं तो ढेड है, इसने नाश कर दिया। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए हैं, नाश कर दिया। एक बाबा की बकाई में आ गया है, ब्राह्मण की बात में आके इसने सारा नाश कर दिया, सबकी में लुटा दिया। अब क्या हुआ कि एक कुछ वो आगे 4 संत थे भक्त, उन्हें जाना था द्वारका में। और पहले उनकी हुंडी चलती थी, नरसी की ड्राफ्ट बनाता था। गांव में गया, उसने पूछा, उन्होंने पूछा भाई नरसी भगत के हमने जाना, नरसी सेठ कैसे, और ये हुंडी बनवानी है 500 रुपए की। तो गांव में कुछ हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ एक ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सेठ जी ने आजकल वैराग ले लिया है और एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहीं से सारा कारोबार करते हैं।
वहां जाओ, वहां से बनवा लो। अब उन्हें एक और सतर्क कर दिया था कि भाई ये वो नखरे कर गणे, कई बार कहोगे जब बनाओगा। अब वो हुंडी थारी जल्दी सी बनाएगा नहीं, उसने घना धन है उसके पास, और वो नखरे बहुत करता है। अब वो साधु संत चले गए और कहा नरसी कौन है? कहा जाओ भाई ये दास है नरसी, के ले सेठ जी हमारी 500 रुपये रख दिए चांदी के, और हमारी हुंडी बना दे, ड्राफ्ट बना दे। नरसी जी ने कहा महात्माओं अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, सरकार ने छीन ली है, मेरे पास पैसा नहीं है, और आप कहीं और से बनवा लो। तो वो तो चारों कहने लगे रहे कमाल की बात है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं और तू वो नखरे करता है, गांव वाले ठीक ही करे थे, तू वो पहले वाला नरसी नहीं रहा। अब सेठ जी ने सोचा साधु संत को देते न शराप दे दें, इनके वचन में शक्ति होती है, डर गया वो कहने लगा। और फिर ये सोच लिया गांव वाले ने मजाक रखा है, मेरी तो और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महात्माओं रख दो। एक कागज मंगा कर उनसे कि कागज ले आओ एक, और लिख दिया किसके नाम, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था, सांवरा सांवरा सेठ, सांवरा यानी काला, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, यानी सांवरिया सेठ। और कहा जाओगे तुम द्वारका, द्वारका के अंदर सांवरिया नाम का एक सेठ है, वो तुमने ये पैसे दे देगा, उसका अपना मार दी मोहर, लिख दिए, साइन कर दिए, आपका दास और नरसी दास। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? लवदीप सिंह। नवदीप जी आप कहाँ से आए हो? घलकलां जिला मोगा पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं पीरों फकीरों को मानता था और बाबा बालकनाथ जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता था और हमेशा उनकी भक्ति करता था, और मैं घर में जोत भी जलाई हुई थी उनकी, और हमेशा उनके दरबार पर जाना, जैसे पहाड़ों में जाना, मेरा 1 साल का था जब मैं, तो मेरे दादाजी ने मुझे लेके जा रहे थे। तो दादाजी के मतलब 1 साल से मेरी ऐसी तड़प बनी हुई थी परमात्मा में, तो मैं उनके साथ ही जाता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? जी हमारे गांव में एक आदमी है, भगत जी हैं, तो पहले वो ना गद्दी करते थे, तो उन्होंने सत्संग सुना गुरु जी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, और उन्होंने जब देखा टीवी के ऊपर गुरु जी को, तो उन्होंने अपना डेरे में गए और नामदान लिया गुरु जी से। तो नामदान लेके जब आए, उन्होंने गद्दी उठा दी घर से, मतलब सारा कुछ अपनी उनका पंड बांध के ना तो दरिया में बहला दिया, वो सभी फ़ोटो वगैरह जो भी थी, और ऐसे करके हम भी मानते थे। तो हमारे जो मेरे दादाजी के साथ उनकी काफ़ी बैठनी उठनी थी, तो उन्होंने मेरे दादाजी से डिस्कस किया इस बारे में। तो मेरे दादाजी को जब उन्होंने ज्ञान समझाया, उन्होंने मेरे दादाजी को बताया, तो मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बताया। तो वो मेरे दादाजी तो पहले से ही, क्योंकि पीरों फकीरों में बहुत मान्यता रखते थे, और उन्होंने फिर जब ज्ञान सुना, सत्संग सुना, तो मेरे दादाजी को लेके वो डेरे में चले गए। उसके बाद मेरे दादाजी मतलब डेरे से आए, उन्होंने नाम ले लिया, सतगुरु रामपाल जी से नाम लेके जब यहाँ पर आए तो मेरे पापा जी को बताया, तो पापा जी ने भी दूसरे महीने में पापा जी को वो ले गए, तो उन्होंने पापा जी ने भी नाम ले लिया। और जब वो पापा जी मेरे घर में आए तो हम मान नहीं रहे थे, वो बोलते थे क्योंकि देवी देवता को छोड़ना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं रहे थे। हम बोले कि नहीं, मैं बोल रहा था कि बाबा बालकनाथ जी को नहीं, मैंने छोड़ना, भी मैंने मानना है, और मेरी मम्मी जी भी नहीं मान रहे थे। और पापा जी ने मेरे ने 1 महीना नाम रखा और उसके बाद नाम खंड कर दिया। वो बोले कि जब तुम नाम लोगे तभी मैं जाऊंगा। उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया। 3-4 महीने ऐसे झगड़ा रहा हमारे घर में कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करते भगत जी क्या हुआ, मेरे जो हमारे पड़ोसी थे वो मेरी मम्मी जी को बताने लगे कि अगर आपके घर के सदस्य कोई सुधर रहा है आपकी वजह से, कि आप नाम लो, हम फिर नाम लेंगे, हम सुधर जाएंगे, दारू छोड़ देंगे। तो फिर मेरे पापा जी ने, मम्मी जी ने पापा जी को बोला कि हम भी नाम ले लेंगे। तो उन्होंने सभी ने, मेरे दोनों भाइयों ने और मेरे मम्मी पापा ने नाम ले लिया। तो जब नाम लेके वापस आए तो मैं नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं गेम करता था, मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं रनिंग करता था। तो मैं गेम की वजह से मतलब खाता पीता था।
तो इसीलिए भगत जी मैं नाम नहीं ले रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि सत्संग चल रहा था गुरु जी का घर में, वो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, तो उसमें गुरु नानक देव जी की सत्संग चल रही थी। गुरु जी बता रहे थे गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी ने जब वो बोला कि ऐसे ऐसे करके उनकी लाइफ के साथ ऐसा ऐसा हुआ गुरु नानक देव जी के, तो वो क्योंकि अपना जो धर्म के साथ जो रिलेटेड होता है वो अच्छा लगता है सुनने में, तो वो जब दिमाग में आता रहा, क्योंकि गुरु नानक देव जी के बारे में अच्छा लगता था सुनने में, तो अच्छा लगा जब वो। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर धीरे धीरे सभी सत्संग सुननी शुरू कर दी, क्योंकि अच्छा लगा। जब सुननी शुरू कर दी तो मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था भगत जी कि ऐसे करके भी अंगूठे थे मेरे पाँव के, तो पाँव के अंगूठों में मेरे बहुत खून पाक भर जाता था। तो जब खून पाक भर जाता था तो मैं रनिंग करने में बहुत तंग होता था। जब रनिंग करने में तंग होता तो मेरे जो शूज़ थे उनमें भी मतलब ऐसे पाक खून लग जाता था बहुत, तो मुझे दौड़ा नहीं जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था मुझे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम्हारे जो नेल है वो काटने पड़ेंगे, दोबारा आएंगे। तो मैं इस चीज़ से डर गया। तो घर आके जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो भगत जी मैंने नाम नहीं लिया था, तो मैं सत्संग से ठीक हो गया। मतलब सत्संग सुनते सुनते 10-15 दिन चले गए मेरे, तो नाम जब लेने की इच्छा हुई तो मेरा पाँव का दर्द भी ठीक हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया मेरा। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, एक तो हमारा घर नहीं बन रहा था, तो ऐसे हम बैठे थे, एक दिन नाम लेके जब आए, पहले हमारा घर नहीं बन रहा था और मैं और मेरे पापा एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि घर बनाना है, घर बनाना है। हम घर बनाने की सोच रहे थे, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा घर भी बन गया। और मेरे पापा जी ने दारू छोड़ दी, बहुत दारू पीते थे। और मेरे छोटा ब्रदर था जो, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता था, नाम लेने से पहले मतलब मिर्गी का दौरा उनको बहुत पड़ता था। तो उन्होंने नाम जब लिया तो उनका दौरा भी ठीक हो गया और मेरा जो ऑपरेशन का है वो मैंने बता दिया है। सर, आमतौर पर हमारे समाज में ये धारणा बनी हुई है कि भक्ति तो वृद्ध अवस्था में की जाती है। सर, आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हो, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की सोच के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उनकी जो सोच है वो बहुत गलत सोच है, क्योंकि भक्ति जो बचपन से ही चल जाती है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो भक्ति तभी से चलती है। वो तो जब हम जन्म लेते हैं हमको सब कुछ भूल जाता है, पर ये हमको कसक बनानी चाहिए, दोबारा रहना चाहिए भक्ति में। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज आज के युग में संत आए हुए हैं, परमात्मा कबीर साहब हैं, तो सभी भगत, सभी संसार उनसे नाम लें। तो अभी जैसे पंजाब है या यूपी है, जहाँ कोई भी स्टेट है, उसमें कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, तो उन कोऑर्डिनेटरों को ड्यूटी दी गई हुई है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो मतलब जैसे वो डेरे में नाम देते थे वैसे ही नाम उनके घर पे दिया जाता है, देते गुरुजी हैं। सर, एक आम श्रद्धालु को कैसे पता चलेगा कि नामदान कहाँ पर है? सर, आम आदमी को जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं, चैनल पे सत्संग चलता है, तो सत्संग से एक तो पता चलेगा, दूसरा ज्ञान गंगा किताब है, वो भगत भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मतलब जो बटेगी वो पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।